हेलो दोस्तों, आज हम आपको 3 खौफनाक कहानियाँ सुनाने वाले हैं। हमारी पहली कहानी एक सर कटे भूत की कहानी है। तो चलते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। ये कहानी आज से 12 साल पुरानी है। तब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। हमारे घर के पास में एक ऐसा घर है जिसे मैंने कभी खुला नहीं देखा। इस घर को लोग भूतिया बताते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। इस घर के खिड़की दरवाजे सब टूटे हुए थे। एक दिन स्कूल के आने के बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर इस भूतिया घर में जाने का प्लान बनाया। मैं बचपन में बहुत निडर था, लेकिन मेरे दोस्त थोड़े डरपोक किस्म के थे। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि उनके घर वालों को पता चलेगा तो वे उनको बहुत पीटेंगे, लेकिन मेरे ज़्यादा समझाने पर वो राज़ी हो गए। हम टूटी दीवार से घर के आंगन में आए। वहाँ एक टूटी खिड़की थी जहाँ से हम अंदर चले गए। हम वहाँ से अंदर जा ही रहे थे कि हमने देखा कि पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस घर से अजीब बदबू आ रही थी। हम घर की चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। तभी हमें एक दीवार पर कोयले से लिख रहा था कुछ, जिसमें लिखा था, मुझे मार दिया गया है। हम ये देखकर डर गए, लेकिन फिर सोचा कोई मजाक करने के लिए लिख गया होगा। अब हम ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास आए तो पहली सीढ़ी पर वहाँ लिखा हुआ था, मैं ऊपर कमरे में हूँ। ये देखकर मेरे दोस्त घबरा गए, लेकिन मैं नहीं डरा और उनको ऊपर ले गया। ऊपर 3 कमरे थे, जिसमें से एक बंद पड़ा था। हम उस कमरे में गए। कमरे में घुसते ही सामने दीवार पर लिखा था, मुझे इस कमरे में ढूंढो। हम वहाँ की अलमारियों और बक्सों को देखने लगे, जो पूरी तरह गल चुके थे। तभी एक अलमारी के अंदर लिखा हुआ था, मेरा सिर दाएं कमरे में और धड़ बाएं कमरे में। ये देखते ही मेरे दोस्त बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। अब हम बाएं कमरे में जाकर ढूंढने लगे और वहाँ पर एक बक्से में एक सड़ा गला शव पड़ा हुआ था। इस बार तो मैं भी डर गया, लेकिन बिना पूरी तहकीकात किए मैं वहाँ से नहीं जाना चाहता था। उस बक्से के पास चटाई पर लिखा था, तुम्हारे पीछे मेरा सिर दूसरे कमरे से आ रहा है। अचानक हमें पीछे से कोई परछाई दिखाई दी और हमने देखा कि वो किसी लड़के का सिर था। अब हम बुरी तरह घबरा गए और वहाँ से चीखते हुए भागने लगे। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो पहले तो उन्होंने मुझे खूब डांटा, लेकिन फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने उस घर में तहकीकात की तो उन्हें बक्से में बंद शरीर तो मिल गया, लेकिन सिर कहीं नहीं मिला। तब से आज तक मैं ऐसे घरों में तहकीकात करने जाता नहीं हूँ। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। प्राचीन भारत में राजा महाराजा हुआ करते थे और वो अपने लिए किले बनाते थे। उन किलों को वे बड़े रहस्यमय तरीक़ों से बनवाया जा करते थे, जिसके बारे में उसके निर्माण करने वाले या केवल उस राजा को पता होता था। संकट की घड़ी में उन किलों से कई सुरंगें हुआ करती थीं, जो राजा को संकट की घड़ी में बचकर निकलने में मदद करती थी। ऐसा ही एक रहस्यमय किला है, हेतम फोर्ट, उत्तर प्रदेश, जिसमें घुसते ही लोग गायब हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हेतमपुर नाम का एक गांव है। इस गांव में प्राचीन समय में हेतम खां नाम के एक राजा राज करते थे। उसने यहाँ एक ऐसा किला बनवाया था जिसके तहखाने पूरे शहर में मशहूर थे। इन तहखानों में कैसे जाना और कैसे आना किसी को भी पता नहीं था। इस किले के बारे में लोगों का कहना है कि
इस किले पर किसी भूत का साया है, जिससे कोई भी इंसान इस किले के पास भी नहीं भटकता। ऐसा क्या हुआ था इस किले में? से कई साल पहले एक रात को इस किले के करीब से एक शादी की बारात गुजर रही थी। उस समय में यातायात के आधुनिक साधन नहीं होने से लोगों को मीलों पैदल या बैलगाड़ी में आना जाना पड़ता था। जब वो इस किले के नज़दीक आए तो इस किले की बाहर से सुंदरता देख कुछ लोग अंदर आराम करने चले गए और कुछ लोग बाहर बैलगाड़ियों पर आराम करने लगे। सुबह जब वो उठे तो देखा कि किले से कोई बाहर नहीं आया। बाहर में से कुछ लोग उन्हें ढूंढने गए, लेकिन वो भी वापस नहीं लौटे। ये देख लोग घबरा कर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे गांव वालों में ये बात फैल गई और उन्होंने इस किले की सुरंगों को पत्थरों से बंद कर दिया। तब से आज तक कोई भी इस किले में जाने की हिम्मत नहीं करता। इस 500 साल पुराने किले को लोग भुलैनी कोट कहकर पुकारते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इस किले के अंदर रहस्यमय तहखानों और सुरंगों में अथाह खजाना भरा हुआ है, लेकिन उस खजाने तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। जब एएसआई की टीम यहां आई तो उन्होंने इसकी मरम्मत करवाकर पर्यटकों को देखने लायक बनवा दिया। इसलिए दिन में तो लोग यहां आते हैं, लेकिन रात को कोई भी इस किले के नज़दीक भी नहीं गुजरता। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष पाटनी है और मैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उस पर आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे यहाँ एक प्राचीन और रहस्यमय किला है जो असीरगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं और मेरे दोस्त उस किले में घूमने का प्लान बनाए। हम शाम को 6 बजे तक वहाँ पहुँचे। हम जब उस किले के द्वार पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद यह द्वार बंद हो जाता है और कोई भी यहाँ नहीं आता। उस किले के पास मैं और मेरे 2 दोस्तों के अलावा कोई नहीं था। अब हमने सोचा कि इतनी दूर आए और बिना किला देखकर जाएंगे तो बहुत दुख होगा। फिर हमने देखा कि गेट के पास में एक दीवार पर से किले के अंदर जाने का थोड़ा सा रास्ता था। हम तीनों उस रास्ते से किले के अंदर चले गए। अब हम किले में घूमने लग गए। वो किला काफ़ी साल पुराना था और हमें ये किला देखकर टीवी में आने वाले सीरियल की याद आ गई। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही घूमते घूमते हम एक बंद अंधेरे हिस्से में जा पहुँचे जो 2 मंजिला था। मैं छत पर चढ़ गया और मेरे दोनों दोस्त नीचे घूम रहे थे। ऊपर छत जब एक अंधेरे कमरे में जा पहुंचा तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं थोड़ा घबरा गया। जब हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी रो रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने वहाँ से निकलने का विचार किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, माई, इतने अंधेरे किले में आप क्या कर रही हो और क्या यहाँ डर नहीं लगता? लेकिन वो औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि कई सालों से इस किले में मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ मेरी बात कोई नहीं सुनता और आज तुमने सुना। अब मैं समझ गया था कि वो कोई आत्मा थी, लेकिन वो डरावनी नहीं होने की वजह से मुझे डर नहीं लगा और आत्मा से बात करने की उत्सुकता बढ़ गई। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर वो अपनी बात बताने लगी। उसने बताया,
मेरा नाम इंदुमती है और मैं यहाँ के राजा की रानियों में तीसरी रानी हूँ। मुझसे 2 बड़ी रानियाँ और एक छोटी रानी है। वो दोनों बड़ी रानियाँ मुझसे ईर्ष्या द्वेष भावना रखती थीं, क्योंकि मैं उन चारों से अधिक न्यायप्रिय और राजा की अधिक चहेती थी। एक दिन उन बड़ी रानियों ने राजा साहब के शिकार पर जाने के बाद मुझे अपने कुछ वफादारों के साथ मिलकर इस कोठरी पर कैद कर दिया और उसी शाम उन्होंने मुझे जहर दे दिया। इस सारी घटना को राजा और प्रजा से छुपा दिया गया और उनके सामने एक झूठी कहानी बता दी गई कि बाग में घूमते हुए किसी सांप ने मुझे काट लिया, जिसके जहर से मेरी मौत हो गई। कुल मिलाकर मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। अभी मेरी आयु पूरी नहीं हुई थी और मैं षड्यंत्र का शिकार होने के कारण प्रेत योनि में चली गई और मैं यहाँ इस कोठरी में ही रहने लगी। आज इतने सालों के बाद तुम आए और तुमने मेरी आवाज़ सुना और मुझ पर विश्वास किया, उसकी मैं आभारी हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर उसने मेरा माथा चूमा और मुझे आशीष दिया। मेरे देखते ही देखते वो सूरज की तरह चमकने लगी और एक बहुत तेज प्रकाशवान गोले में तब्दील हो गई। इस सारी घटना के समय उस कोठरी में पूरा प्रकाश छाया हुआ था और एक धमाके के साथ किले की सारी कोठरी एक बार खुली और बंद हो गई और वो प्रकाश का गोला सब कुछ अपने आप में समेटे हुए उस रोशनदान से बाहर की ओर चला गया। अब उस किले में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि अब तक सूरज डूब चुका था और बाहर हल्का उजाला था। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर में मुझे मेरे दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। आप ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि 20 मिनट तक उस बंद किले में मैं बेहोश था और मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचकर मुझे आंखों में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से होश में लाने की कोशिश करने लगे। मैं होश में आया तो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि वो औरत कहाँ गई और मैं बेहोश कैसे हो गया। दोस्तों ने कहा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं थी, तेरा सर शायद सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त छत से टकरा गया होगा। तेरे सर पर चोट का निशान देख। मेरे तो होश उड़ गए थे कि 20 मिनट तक मेरे साथ जो भी हुआ वो केवल भ्रम था या कोई सपना। जब मैंने मेरे दोस्तों को मेरी कहानी सुनाई तो उनको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। अंधेरा काफ़ी हो चुका था और मैं सहमे हुए उस किले से बाहर आने लगा। दोस्तों, इस तरह मेरा आत्मा से साक्षात्कार हुआ। जो मेरा भ्रम था या सच्चाई मैं खुद नहीं जान पाया। आज भी मैं उस किले के बारे में सोचता हूँ तो किले की उस औरत की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है और उसकी कही आप बीती मेरे कानों में गूंजने लगती है। तो दोस्तों, ये थी 3 खौफनाक कहानियाँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।